ये देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप मोल्डिंग से पड़ रहा है पानी। क्रैक भी हो गए लाइट से हम। और ये साइड में एक है। फिर यहाँ ये फैन के पास में भी पूरा पानी आ गया। पानी के पैचेस देखो। देखो यहाँ पूरा अतराफ पूरा पानी भर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास। तो हम लोग इस वक्त सोते नहीं हैं, मतलब सो जाते हैं, बच्चे बच्चे सब सो जाते हैं। मैं स्पेशली हम लोग थोड़ा सा जिक्र करती हूँ। मैं अपनी तस्बीह जो है वो पढ़ लेती हूँ, या कुछ भी छोटी मोटी जिक्र या दुआ करके मैं सोती हूँ। तो उस वजह से मैं जाग रही थी और मुझे अपने शॉर्ट्स भी डालना था, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया। फ़िलहाल मैं हूँ मम्मी के घर पे। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था गाइस। तो जैसे कि मैं गई थी बाहर चेकअप के लिए अपने डेंटिस्ट के पास, तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो बच्चों को मैं मम्मी के घर पे छोड़ के गई थी। तो वापस जब आई घर पे तो दोनों ने बिल्कुल नहीं सताया मम्मी को। तो हाँ, थोड़ा बहुत सताया क्योंकि इनको भूख लगती थी। तो इनको अगर टाइम से खाना खिला दिया जाए तो ये लोग साइलेंट हो जाएंगे, वरना इतना ज़्यादा नहीं सताएंगे। हाँ, लेकिन जो मेरी बहन की बेटी है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नॉटी है। वो थोड़ा सा करती है, बट कंपेरेटिवली ये दोनों रह लेते हैं क्योंकि इनको पहले से आदत है, जब मैं ऑफिस जाया करती थी तब से। और और तो बाकी कुछ है नहीं इस वक्त। आज हमने ब्रेकफास्ट भी सुबह मैंने बाहर ही मैंने ब्रेकफास्ट भी किया। फिर लंच हम घर आके हमने किया। और वैसे हानिया की याद बहुत आ रही है। हानिया जो है वो मेरी सिस्टर की बेटी है। वो मुझसे थोड़ा सा क्लोज हो चुकी थी कल, तो थोड़ा सा मैं भी उसको याद करती हूँ। थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। आज हम एक झलक उसके घर गए थे उसको देखने के लिए, तो थोड़ा सा वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बट वो उसकी मम्मी को छोड़ के भी रह नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो है नेक्स्ट ट्यूसडे का, और आज है फ्राइडे, यानी कि नेक्स्ट डे है। ऑब्वियसली फ्राइडे लग चुका है, तो कल फ्राइडे है। जुम्मा के दिन तो मुझे बहुत सारा काम होता है, जैसे कि बच्चों को देखना, पानी नहलाना एंड ऑल, नमाज, सब कुछ होता है। और स्पेशली इबादत का दिन है, तो ऐसा नहीं कि डेली इबादत नहीं करते, डेली भी करते हैं। बट जुम्मा जो है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो उस दिन थोड़ा सा बिजी होंगे। बट कल मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपनी पर्सनल हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए। तो मैं बस उसी की टेंशन में थी, कल क्या होगा कैसे होगा। और घर पे भी कुछ लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कल वो भी हमारे घर पे कुछ काम चलेगा। तो मुझे नहीं पता मम्मी कैसे देखेंगे दो बच्चों को, फिर वो लीकेज फिक्सिंग सब। कल क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। मोल्ड से जो है थोड़ा सा स्लाइट वाटर ये हो रहा था लीकेज, तो कल उसको फिक्स करेंगे। हमने ऑलरेडी इस घर के ओनर को बता दिया है कि ये प्रॉब्लम है, और मैंने वीडियोस लेके उनको फॉरवर्ड कर दी है मम्मी के फ़ोन से। तो बस वो प्रॉब्लम थी। कल मम्मी उसके साथ बिज़ी रहेंगी, फिर बच्चों को देखेंगी, और मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं कोशिश करूँगी मैं सुबह जाऊँ और जल्दी वापस आऊँ। और मेरी जो गायनिक है वो रहेगी सिर्फ 3 बजे तक, तो मुझे वो भी एक टेंशन है कि अ, मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं। क्योंकि अगर मैं वापस घर चले जाऊँ तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। अगर मैं आऊँगी 30 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, और छोटे बच्चों को अपने साथ रखकर मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं ट्रैवल करूँ इतनी दूर। मम्मी के घर आती हूँ वही बड़ी बात है मेरे लिए। हस्बैंड जो है वो भी बिज़ी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से। उनकी मीटिंग्स बैक टू बैक रहते हैं, और उनको सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। सैटरडे संडे जब उनको टाइम मिलता है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, या बच्चों का मसला होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चों को छोड़ के आने में प्रॉब्लम होती है। अगर आए तो जल्दी वापस चले जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सैटरडे संडे एक 2 दिन ही मिलते हैं जहाँ पे हम पीसफुली रह सके घर पे। और क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग काम करते हैं गैस, तो
आई थिंक सैटरडे संडे अगर मिलता है तो वो फैमिली के साथ टाइम बिता लेते हैं, थोड़ा बहुत बिता क्या लेते, बट जो भी पेंडिंग घर के काम है उसी में टाइम निकल जाता है। तो उस वजह से मैं डॉक्टर के पास विज़िट ही नहीं कर पा रही थी, आई थिंक 2-3 महीनों से मेरा काम पेंडिंग जा रहा था, और मेरी डेंटिस्ट का भी काम पेंडिंग जा रहा था। मेरे दांत का कुछ रूट कैनाल प्रोसेस जो था वो इनकम्प्लीट हो चुका था प्रीवियस टाइम, जब मैं आया के टाइम में प्रेग्नेंट थी। तो वो जो फिलिंग का काम है वो कराऊंगी मैं। एंड बाकी तो अभी कुछ है नहीं फ़िलहाल के लिए। पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है, तब से खिर खिर कर रही हूँ। रुको मैं पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, मुझे पानी पीने का तक टाइम नहीं मिल रहा आजकल, बच्चों के पीछे रह के। सो ये सारी चीज़ें थी आज की। सॉरी 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 सॉरी। तो बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी बस जब से मम्मी के घर आई हूँ सिर्फ अपॉइंटमेंट यही चल रहा है मेरा, डॉक्टर। तो बस ये सारे काम होने के बाद 17 को मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, जो कि मैं जाऊंगी, और ट्यूसडे वो ख़त्म हो जाएगा। अब आई थिंक 2 से 3 दिन मुझे कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी मैं। इसी वजह से मैं यहाँ रहकर अपना पूरा ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, और फिर मैं वापस जाने का सोचूँगी घर पे। सो ये एक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा जो छोटा बेबी है बेटा, उसका हमने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं कलेक्ट किया है, तो उसको भी कलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से। और बाकी भी एक और काम है जो कि पेंडिंग है, कल मुझे वो भी ख़त्म करना है। और ये सारे काम मैं यहाँ रहकर ही कर सकती हूँ, क्योंकि मम्मी दोनों को मैं आराम से पीसफुली छोड़ के जा सकती हूँ मम्मी के पास, और फिर वापस आके इनको मैं देख भी लूँगी। तो मम्मी के घर से आई थिंक ये हॉस्पिटल जो है मुझे 4-5 किलोमीटर के करीब होगा। सो मुझे यहाँ से काफ़ी करीब है सारी चीज़ें, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं होगा मुझे। और बाकी तो कुछ है नहीं। सारा दिन इतना स्ट्रेसफुल हो रहा है गैस आजकल, मतलब खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, रेस्ट लेने की सोच भी नहीं सकते हम लोग। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं आजकल हम लोग। घर पे भी बिज़ी रहती हूँ, यहाँ पर भी बिज़ी रहती हूँ, यहाँ पर दोनों को संभालना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। तो बस यही है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ मैं टाइम निकालूँ, मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मैं शूट तो करती हूँ, बट एडिट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है गाइस। शॉर्ट्स में कैसे कैसे करके मैं डाल देती हूँ रात में जब बच्चे सो जाते हैं सब। अभी तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। दोनों सो गए, या सो गया, और वहाँ पे छोटू बेबी सो गया। या टेल मी अल्लाह अल्लाह ऊपर अल्लाह अल्लाह। ऐसे दुआ मांगो, ऐसा like this. दुआ। Now tell what you said. Allah Bismillah, Allah Bismillah, Allah Bismillah. What did you just tell? No, I not tell to you. No. You don't want to pray to Allah? No. Say Assalamu alaikum to everyone. Please say Assalamu alaikum. No problem. Say Assalamu alaikum. Now read dua, please. Sorry. Please read dua like this. Go back. It's okay. Like this. Now tell. Read loudly. Loudly.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hmm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Okay. दो हाथ से, both the hands. Two dance. Yes, like this. Wait, I'll show you. What? Go back. Ah, very good. Now you sleep, okay? Don't disturb mama. Okay. Go to bed. Aslan is sleeping. When you go and sleep. I'm tired. You're tired? Okay, you go sleep. Okay. Take some rest. Go. See when Aslan is sleeping.